दोस्तों, आज के समय में हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें किसी भी चीज़ को देखकर उस पर विश्वास करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है। इसी वजह से कई बार हम कुछ चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाते, बेशक हम उसे अपनी आंखों से ही क्यों ना देख लें, क्योंकि कंप्यूटर की सहायता से आज हम कई सारे एलियंस भी बना चुके हैं। तो अब आपको कैसे समझ आएगा कि कौन सा असली है और कौन नकली। लेकिन अब बात करते हैं कुछ असली जगहों के बारे में, जिनको बनाने के लिए किसी भी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप आज इस वीडियो में देखने वाले हैं वह सच में कमाल का और रहस्यमय स्थान है, जिस पर पहली बार में तब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत मैं आइसलैंड से करूँगा, जहाँ पर एक कमाल की चट्टान का नमूना खड़ा है जो कई दशकों से समुद्री पानी पी रहा है। पहली नज़र पर देखने पे आपको भी लग सकता है कि यह तो किसी ने अपने हाथों से बनाई गई कोई कलाकारी है, जिसे बहुत ध्यान से यहाँ खड़ा किया गया है। लेकिन असल में यह पूरी तरह से प्रकृति का निर्माण है और यहाँ के लोकल लोग इसे वैक्सीकर के नाम से जानते हैं। इस शब्द का मतलब है वाइट शर्ट, यानी कि सफ़ेद शर्ट। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इतने समय तक समुद्र के बीच रहने की वजह से इस पर नमक की एक मोटी परत चढ़ चुकी है, जिस वजह से इसका असली रंग छुपकर यह बाहर से काफ़ी जगहों से सफ़ेद दिखाई देती है। ऊपर से लेकर नीचे तक यह चट्टान पूरे 50 फीट लंबी है। जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह चट्टान एक समय पर एक ज्वालामुखी का प्लग हुआ करती थी, लेकिन जो ज्वालामुखी इसके चारों ओर था उसे समुद्र द्वारा निगल लिया गया, जिसके बाद यह चट्टान ही यहाँ इस हालत में बच पाई। अब आइसलैंड की सरकार इस पर पैसा खर्च करके इसे बचाने का विचार कर रही है। वह इसको पिलर्स का सहारा देना चाहती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दुनिया में बहुत से प्राणी मौजूद हैं, जिनमें से मैं बात कर रहा हूँ चिकन की। आप सभी को पता है कि इनका जन्म अंडों से होता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई चट्टान भी अंडों से पैदा होती होगी? मेरे ख्याल से आपका जवाब ना होगा। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चाइना की, और यह माना जाता है कि चाइना में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ एक ऐसी चट्टान मौजूद है जो हर कुछ सालों में एक बड़ा सा अंडा देती है। मैं बात कर रहा हूँ गोलू चाई गाँव की, जहाँ पिछले 1000 सालों से ज़्यादा सुई लोग निवास कर रहे हैं। और उनको यहाँ कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन भगवान हर 30 सालों में उनको एक भारी भरकम चट्टानी अंडा जरूर दे देते हैं। वैसे तो यह पूरा पर्वत बहुत बड़ा है, लेकिन एक अंडा इस पर्वत की एक खास जगह पर ही दिखाई देते हैं। आप यहाँ जाकर बहुत सी चट्टानी अंडों को पनपता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ठीक 30 सालों में इस पर्वत से इन सभी अंडों में से एक अंडा जमीन पर गिरता है, और जब वो अंडा नीचे आकर गिरता है तो उसकी खाली जगह पर एक और अंडा बनना शुरू हो जाता है। वैसे इस पर्वत पर कई वैज्ञानिक भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं, और उनको भी इसके पीछे का रहस्य समझ नहीं आया। एक मान्यता यह है कि इस चट्टान में मौजूद नाजुक पत्थर गुरुत्वाकर्षण के दबाव से बाहर आ जाता है और यहाँ से बाहर आकर जमना शुरू हो जाता है, और भार ज़्यादा होने की वजह से वह पत्थर नीचे जाता है। लेकिन अभी भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। साइबेरिया की लीना नदी के अंदर और बाहर की ज़िंदगी सच में काफ़ी मुश्किल भरी है, जहाँ बहुत कम संसाधन मौजूद है। साथ ही रेल की पटरी भी यहाँ लगभग ना के बराबर है, इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों को पूरी तरह से नावों और जहाज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, और इसी में उनकी ज़रूरतों का सामान लाया और ले जाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से साल के 6 महीने ना तो यहाँ नाव और ना जहाज़ काम करते हैं। उन लोगों का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ नदी पूरी तरह से जम जाती है, और जो जहाँ खड़ा होता है वहीं बर्फ़ में जम जाता है। यहाँ मौजूद बर्फ़ की चादर 4 फीट से ज़्यादा मोटाई वाली होती है। लेकिन अब मैं आपको सबसे कमाल की बात बताता हूँ। यहाँ पर मौजूद याकुत्सुक बंदरगाह पर काम करने वाले लोग एक कमाल का काम करते हैं, इंसानी हाथों की मेहनत का काम। इसको विमारुस्का के नाम से जाना जाता है, और यकीन मानिए इस काम में ये लोग सिर्फ अपने हाथों की सहायता से इस तरह पूरी बर्फ़ को काट कर अपने जहाज़ों को आज़ाद करवाते हैं। इस काम के लिए वह सिर्फ हाथों से चलने वाली आरियों का ही इस्तेमाल करते हैं। इस काम के दौरान वहाँ मौजूद हर कारीगर इस बर्फ़ में ही अपना घर बना लेता है और बस दिन रात बर्फ़ काटने में लगे रहते हैं। ऐसा काम पूरी दुनिया में इस जगह के अलावा कहीं और नहीं देखा जा सकता। टूटी हुई बर्फ़ कुछ ऐसी लगती है जिसे देखकर हर कोई यही बोलेगा कि यह तो असली नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इस फोटो में किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की गई। हम साइबेरिया में ही थोड़ी देर और रुकते हैं और बात करते हैं कांचकुला गुफा की। बेशक इस गुफा के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन किसी भी नाम का मतलब मुझे भी नहीं पता। आम भाषा में इसे केव ऑफ दी ब्लैक डेविल के नाम से जाना जाता है, और या फिर इसे हम दुनिया की सबसे भयानक गुफा भी कह सकते हैं। पुराने समय में इसी गुफा में हर रोज न जाने कितने लोगों की बलि दी जाती थी। इस गुफा का मुख्य दरवाजा समुद्री सतह से 2000 फीट की ऊंचाई पर, लेकिन अंदर घुसते ही यह गुफा कई ढलानों में तब्दील हो जाती है। यह गुफा पर्वत को पूरे 1500 फीट तक चीरते हुए आगे बढ़ती है। अब जरा इस गुफा के अंदर मौजूद प्रकृति की इस कला को देखिए। इस कलाकारी की वजह से मैंने इसे अपनी लिस्ट में शामिल किया।
यह गुफा का सबसे गहरा बिंदु, और यहाँ रहने वाले लोग कहते हैं कि इस पॉइंट पर आकर आप दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान के मन में चल रही बातों को भी सुन सकते हैं। बेशक मुझे इस बात में किसी तरह की सच्चाई नहीं लगी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं? दुनिया में बहुत ही कम, जैसे कि बात करते हैं हमारे भारत की, और सन 2001 की हमारे भारत के केरल में कई आई बारिश का रंग पूरी तरह से लाल था। बेशक ऐसा ही वहाँ पहली बार हुआ था। इसी वजह से वहाँ मौजूद लोगों में डर का माहौल हो गया। डर इसलिए क्योंकि ऊपर से गिर रही बारिश किसी खून से कम नहीं थी। प्रकृति ऐसा कुछ कर रही हो तो लोगों के दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है, जी हाँ, इस धरती का अंत। वहाँ के लोगों को भी सोच रहे थे कि यह धरती अब खत्म हो जाएगी, लेकिन केरला के साथ पूरा भारतवर्ष और यह धरती भी एकदम सही सलामत आज भी है। पर इस बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी में पहली बार देखने वाली ऐसी बात। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा पहले 1896 में भी हुआ था, और इसके अलावा 2012 में भी दुनिया के किसी हिस्से में इसे फिर से नोटिस किया गया था, लेकिन कभी इतने बड़े पैमाने पर उसे नहीं देखा गया था जितना 2001 में हुआ था। बेशक इस बारिश के पानी में ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अब सभी उनसे इसका जवाब मांग रहे थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसका सही से जवाब नहीं दे पाया। आपको मेरे सबसे कमाल की जगह कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिस्टी